लगा लो ना। विश्व दिवस जो है मनाया जा रहा है, किस तरह से मातृ दिवस को जो है यहाँ पर मनाया जाता है? देखो, प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष भी आज विशेष उत्सव पूरे देश भर में है। मातृदेवो भव पितृदेवो, ये मातृ पूजन दिवस पूरे देश भर में कई दिनों से चल रहा है, लेकिन मुख्य 14 फरवरी को, क्योंकि इस देश में कुप्रथा चालू हो गई थी वैलेंटाइन डे को लेकर के। प्रेम सबसे होता है, कहते हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम के वही प्रकट में जाना। परमात्मा भी प्रेम का भूखा है, प्रेम की भाषा ही सब समझते हैं, पर प्रेम में पवित्रता होनी चाहिए। और जब ये आज पूजन होगा तो उस प्रेम की पवित्रता देखने को मिलेगी। बच्चों की आंखों में भी आंसू आते हैं, माता पिता की आंखों में भी आंसू आते हैं। तो ये जो भावपूर्ण प्रेम प्रगटाने का जो पावन दिवस है, विश्ववंदनीय संत श्री आसाराम जी बापू जी ने 2008 से प्रारंभ करवाए हैं, और प्रतिवर्ष इसकी जो है देखने को मिल रहा है कि इसकी ग्रोथ जैसे पौधा बढ़ते जाता है, ऐसे ही सभी धर्म के सभी वर्ग के लोग यहाँ पर अभी मंच पर आपको हिंदू भी मिलेंगे, मुसलमान भी मिलेंगे, सिख भी मिलेंगे, ईसाई भी मिलेंगे, जैन, बौद्ध, पारसी। ईद जो है मुसलमान भाई मनाते हैं, क्रिसमस ईसाई लोग मनाते हैं, होली, दिवाली, जन्माष्टमी, शिवरात्रि हिंदू भाई लोग मनाते हैं। लेकिन ये मातृ पितृ पूजन दिवस एक ऐसा पर्व है, एक ऐसा उत्सव है जिसको सभी वर्ग के सभी धर्म के लोग मनाते हैं। बापूजी जब बाहर थे तो बहुत सारी राज्य सरकार ने ये मातृ पितृ पूजन दिवस घोषित किया था। बापूजी के जाने के बाद कुछ इधर उधर से वो नहीं हुआ, लेकिन फिर से वो लहर फिर से चालू हो गई है। अभी 11 तारीख को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री द्वारा वहाँ पूरा विशाल भव्य बड़ा ग्राउंड के अंदर मातृ पितृ पूजन दिवस बनाया गया। राजस्थान सरकार ने भी अलाउ किया है कि पूरे सभी प्राइवेट और गवर्नमेंट स्कूल में मातृ पितृ पूजन दिवस मनाना चाहिए। छत्तीसगढ़ सरकार ने भी घोषणा कर दी मातृ पितृ पूजन दिवस मनाना चाहिए। तो हम तो चाहते हैं कि सभी राज्य सरकार, केंद्र सरकार इस मातृ पितृ पूजन दिवस को अनिवार्य रूप से सभी स्कूलों में, विद्यालयों में, कॉलेजों में इसको अवश्य मनाना चाहिए। और ये ऐसा पवित्र पर्व है, एक ऐसा उत्सव है जो आज रिश्तों को जोड़ता है। आज अभी किसी पत्रकार बंधु ने बात की कि ये वैलेंटाइन डे की ठीक उल्टा ये क्यों किया जा रहा है, तो उल्टा नहीं, उल्टा वैलेंटाइन डे है। ये मातृ पितृ पूजन दिवस तो ये सीधा है और शास्त्रीय ढंग से शिव पुराण, हमारे 18 पुराणों में शिव पुराण है, और शिव पुराण के अंतर्गत ये मातृ पितृ पूजन दिवस मनाया जाता है। और इसमें बहुत सारे मैसेजेस होते हैं। जब ये आप देखेंगे मातृ पितृ पूजन दिवस, तो उसमें बच्चों को बहुत सारे मैसेज दिया जाता है कि आज जो माता पिता को तुम दे रहे हो वही तुम्हें उलट के मिलने वाला है। सुख दोगे सुख मिलेगा, दुख दोगे तो दुख मिलेगा। तो कहीं ना कहीं आज भावनात्मक रूप से हम इस इंटरनेट और मोबाइल की दुनिया में माता पिता या जो भी रिलेशन है वो दूर हो रहे हैं, सब मोबाइल में बिजी रहते हैं। तो इसी वजह से कई लोग लव मैरिज करते हैं, लेकिन लव मैरिज भी टूट रही है। बाप बेटे में संघर्ष है, माँ बेटी में संघर्ष है, सास बहू में संघर्ष है। तो ये जो कलेश है, ये झगड़े हैं, उसका मूल कारण है कि आपस में प्रेम नहीं है, प्यार नहीं है, रिश्तों की मर्यादा नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये मातृ पितृ पूजन दिवस उन सभी रिश्तों को जोड़ता है, और ये पवित्र प्रेम दिवस है जो संत श्री आसाराम जी बापू जी ने प्रारंभ करवाए हैं। और इन्हीं देवी कार्य और सेवा कार्यों के कारण आज उन्हें जेल में रखा गया है। विगत 11 वर्षों से उन्हें एक दिन की भी पैरोल नहीं दी जाती है। अभी 1 महीने से उनका स्वास्थ्य इस तरीके से लड़खड़ाया कि उनको 3 हार्ट में ब्लॉकेज है। हीमोग्लोबिन उनका कोरोना काल में 3.5 पॉइंट आ गया था, अभी भी 7 पॉइंट आ गया था। उसके बावजूद भी एक भी दिन की उनको राहत नहीं मिल रही है। स्वास्थ्य के लिए भी हम चाहते हैं आयुर्वेदिक तरीके से उनका ट्रीटमेंट हो, उसके लिए भी कानून और सरकार हमको एक दिन के लिए उनको मोहलत नहीं दी जा रही। कहते हैं कानून सबके लिए बराबर है, लेकिन देखा ही जा रहा कि इस देश में बड़े बड़े भ्रष्टाचार करने वाले नेताओं को, अभिनेताओं को, अभी राम रहीम को भी 50 दिन की पैरोल मिली है। बापूजी के ऊपर सिर्फ चार्ज लगाया गया है, लेकिन सबूत एक भी नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी 11 वर्षों से एक दिन की भी मोहलत नहीं है, दूसरों को छोड़ दिया जाता है। तो जिन्होंने ये इतना पवित्र और पावन पर्व उत्सव मनाने के लिए और सभी धर्मों को जोड़ने के लिए पावन कार्य शुरू किए हैं, ऐसे बापूजी को छोड़ना चाहिए। मैं रामा भाई, संत श्री आसाराम जी आश्रम, अहमदाबाद।